हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे दिया है। अभी तो टेक्स्ट बुक किसी के पास नहीं है, लेकिन पीडीएफ है तो पीडीएफ का पेज नंबर तो निकालना पड़ेगा। तो पेज नंबर 58 पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रेशियो इनका 3:2 ऊपर ही आपको टॉप में दे दिया है, मतलब 3/5 एंड 2/5, राइट। 3 + 2 5 होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/5 करके हम जब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। नाउ नेक्स्ट ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस additional information you are required to prepare trading account and profit and loss account आपको बनाना है, and you have to make balance sheet as on that date, मतलब 31 मार्च 2019 को ईयर एंड हो रहा है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में हम ट्रायल बैलेंस ये देखिए डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो इसको कंबाइनली आपको रीड करना है। तो आपको ये भी सीखना है कि कभी भी जो परचेसेस होता है वो कभी भी डेबिट में ही होता है। परचेसेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न होता है वो क्रेडिट होता है। ये परचेसेस का अमाउंट कौन सा होगा, डेबिट वाला होगा। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। जब इस तरीके का कंबाइन आपको आ जाता है तो आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है कि ये परचेसेस है आपका, ये आपका डेबिट साइड में दिखाई दे का अमाउंट है वो परचेसेस है, एंड सेल्स ये जो आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो आपका सेल्स का है। देन आपको नेक्स्ट ये वर्क मैनेजर सैलरी, ये फैक्ट्री रिलेटेड होता है, इसके लिए इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में दिखाओगे। ये जो ऊपर का परचेसेस एंड सेल्स है, ये इसमें से परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे एंड सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाओगे। वर्क्स मैनेजर सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे। देन कैपिटल सुचिता एंड गायत्री का लायबिलिटीज के अंडर में शो कर दोगे, और दोनों का बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस ही है। यूजुअली क्रेडिट बैलेंस ही होता है कैपिटल का। ओनली करंट में क्या होता है, इधर इट कैन बी डेबिट और इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस। फिर बाद में ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये टीडी में जाएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सीखिए, फिर से कंबाइन वर्ड दिया है, तो आपको देखना है कि डेटर्स है ना, इसका अमाउंट है 47,700। तो आपको बड़े ध्यान से लिखना है कि डेबिट बैलेंस जो डेबिट बैलेंस होता है वो डेटर्स का होता है, एंड क्रेडिटर्स मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है वो 35,000 वो आपका क्रेडिटर्स का है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये है आपको, तो ये डेटर्स कहाँ जाएगा, ये एसेट्स में जाएगा, एंड क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा, जो बैलेंस शीट के अंडर में आती है ये दोनों भी, राइट। लायबिलिटीज एंड एसेट्स हेडिंग रहती है, तो उसके हिसाब से हम इसको वहाँ पे एंटर करेंगे। देन वेजेस एंड सैलरीज, आपका देखो वेजेस वर्ड पहले आया है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के आपके डेबिट साइड में जाएगा, टू वेजेस एंड सैलरी करके आप लिखने वाले हो। देन नेक्स्ट दिया है बिल्स रिसीवेबल, इसको एसेट्स के अंडर में शो करोगे आपको, इसका अमाउंट 22,000 दिया है। देन बिल्स पेबल, इसको आप 27,200 का इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटीज के अंडर में दिखाओगे बिल्स पेबल। देन नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का ना क्रेडिट में दिया है, तो आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, और डिस्काउंट कहाँ जाएगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड में आप बाय डिस्काउंट करके 400 एंटर करोगे। देन नेक्स्ट आपको दिया है मोटिव पावर, तो ये जो मोटिव पावर है आपका, ये क्या है आपका ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड है, जैसे मोटिव पावर हुआ, फ्यूल हुआ, कोल हुआ, हाँ, तो फैक्ट्री लाइटिंग हुआ, तो ये सब है ना ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड हुए, तो मोटिव पावर को आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में शो करोगे। देन नेक्स्ट दिया है आपको कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो दिया है वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड ही है, ये फैक्ट्री रिलेटेड है। कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप शो करोगे। देन नेक्स्ट आपको दिया इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरेस्ट आपको 1300 ही है ना क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट बैलेंस के अंडर में दिया, तो मतलब आप बाय इंटरेस्ट करके इसको पीडी में लिखोगे, बाय इंटरेस्ट 1300। नेक्स्ट आपको दिया अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखो जब भी है ना प्रोडक्टिव वेजेस वर्ड आता है तो वो है ना फैक्ट्री रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, राइट, वो ट्रेडिंग रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में आता है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिव के साथ में अनप्रोडक्टिव वर्ड आ गया, अनप्रोडक्टिव मतलब डायरेक्टली वेजेस से रिलेटेड नहीं, वो ऑफिस रिलेटेड है, क्या है, ऑफिस रिलेटेड है, वो फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, इसीलिए अनप्रोडक्टिव वेजेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करोगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आपको दिया ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करोगे। देन रेंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, तो पीडी लिखेंगे। कन्वेंस के लिए भी पीडी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गुडविल के लिए एसेट्स लिखेंगे, ये एसेट्स के अंडर में आएगा। एसेट्स ए लिखेंगे तो एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे हम। कॉपीराइट्स भी एसेट्स होता है, ये ए के अंडर में लिखेंगे, एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, इसलिए इसको ए लिखेंगे। कॉपीराइट्स हुआ, पेटेंट्स हुआ, राइट। फिर आपका नेक्स्ट है बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। देन पार्टनर सुचितास लोन, मतलब यहाँ पे ना सुचिता से लोन लिया है बिजनेस ने लोन लिया है, सुचिता ने लोन नहीं लिया है, बिजनेस ने। पार्टनर सुचितास लोन, तो ये हम लायबिलिटीज, ये बिजनेस की लायबिलिटीज होगी, इसलिए इसको लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे। देन नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ पे शो करेंगे, एसेट्स के अंडर में, तो ये ए लिखेंगे इसके लिए। देन ये यहाँ पे कैश एट बैंक है, ये एसेट्स है, तो इसको ए लिखेंगे। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम रीड कर ले, अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, सबसे पहले दिया क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019, ओके, जिसकी वैल्यू दी है आपको 19,700, तो ये बाय क्लोजिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड इसका सेकेंड इफेक्ट हम एसेट्स में शो करेंगे। देन नेक्स्ट हमको दिया गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यहाँ पे फ्री एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है गुड्स का, तो इसका एक इफेक्ट तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड शो करेंगे एंड इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे शो करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट, इट इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट, इसके लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम इसको शो करेंगे 3,000 को। देन नेक्स्ट हमको दिया है थर्ड एडजस्टमेंट, जहां पे बोला मोटिव पावर इंक्लूड कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है, 500 रुपीज, इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर, किसके लिए पे किया, ये किया हुआ था, ये पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, ये पावर मीटर लेने के लिए डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, तो ये तो एसेट है, ये एसेट है, लेकिन हमने इसको किस में ऐड कर दिया, इसको हमने एक्सपेंसेस मोटिव पावर में ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला इफेक्ट मोटिव पावर में से 500 माइनस करो, रिड्यूस करो, और इसका सेकेंड इफेक्ट आप डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर आप इसको एसेट्स के अंडर में शो करोगे 500 को, तो इस तरीके से आपका ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट दिया है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%, तो आप बिल्डिंग के यहाँ को इनर कॉलम में, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे और फिर उस पर 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और ये 5% डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आएगा उसको आप पीडी में भी ट्रांसफर करोगे। तो इस तरीके से फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट में बोला है कि राइट ऑफ ₹200 फॉर बेड डेप्स, मतलब ये न्यू बेड डेप्स है, तो मतलब आप है ना डेटर्स में से 2000 माइनस करोगे, ठीक है। और देखो इसके आगे भी एक एंट्री दी है 6th वाली, कंबाइनली हम इसको करेंगे। देखिए बिल्स रिसीवेबल आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे बिल्स रिसीवेबल वर्ड आया तो जरा सा रीड करके देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ₹4,000, तो ये पहले आपको डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा 4,000, पहले आप 4,000 ऐड करो डेटर्स में से, डेटर में ऐड करो, उसके बाद आप है ना 2,000 रुपीज है ना माइनस करो बेड डेप्स का, एंड उसके बाद में आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे, 3% का आरडीडी कैलकुलेट करोगे तो आपको 1485 आएगा। और ये सारे के सारे फिर आपको सेकेंड इफेक्ट इनका दिखाना है। ये बिल्स रिसीवेबल में से तो ये डिसऑनर्ड बिल है ना माइनस होने वाला है, तो ये कहाँ पे लिखा है हमने, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में लिखा, तो एसेट्स में से तो 4,000 का इफेक्ट माइनस करो। और ये बिल्स रिसीवेबल डेटर रिलेटेड होता है, मतलब हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, इसलिए हम ऐड डेटर्स में कर देंगे और फिर है ना आरडीडी को हम माइनस कर, ये जो बेड डेप्स है वो माइनस करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाएंगे और ये जो आरडीडी है इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये जो बिल्स रिसीवेबल वाला है वो वहीं का वहीं एसेट्स के अंडर में उसकी एडजस्टमेंट हो गई, बिल्स रिसीवेबल में से तो माइनस कर दिया और ऐड कर दिया उसको डेटर्स को। तो इस तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट सारे रीड कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अभी हम आगे हमारा सम सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 सारे जो आइटम्स दिए हैं वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, एंड फिर सम को टैली करेंगे। तो आइए हम सम को सॉल्व करने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम ट्रांसफर कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस के पहले सारे। तो यहाँ पे सबसे पहले परचेसेस एंड सेल्स दिया, पहली लाइन में 2 ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे 2 परचेसेस और जो परचेसेस का अमाउंट है वो 65,000 है, डेबिट वाला परचेसेस का होता है, इनर कॉलम में लिख लेते हैं क्योंकि आगे जाके रिटर्न्स है क्या नहीं है, हम आउटर में भी लिख सकते थे। और तो नेक्स्ट इसमें हम आउटर में लिख देते हैं इसको, अब यहीं पे 65,000 आउटर में लिख देते हैं। इसके बाद में सेल्स भी दिया हुआ है, तो सेल्स का क्रेडिट वाला बैलेंस सेल्स का है तो बाय सेल्स लिख देते हैं, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिटर्न्स वगैरह का भी नहीं है, तो इसको 1,85,500 को आउटर में सीधा दिखा देते हैं। नेक्स्ट हमको वर्क्स मैनेजर सैलरी दिया है, ये है ना
वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये फैक्ट्री रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, इसको लिख देंगे 2300 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे कैपिटल्स, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ के अंडर में कैपिटल अकाउंट्स, तो यहाँ पे सुचिता 75,000 दिया, इनर कॉलम में लिख लेते हैं। और नेक्स्ट दिया है गायत्री का 2-3 लाइन छोड़ के, इसको भी इनर कॉलम में 40,000 लिख लेते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक है, तो हम इसको ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक पहले ही हेडिंग दे के रखी है, क्योंकि यूजुअली ओपनिंग स्टॉक अगर रनिंग बिजनेस है तो होता ही है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये कहाँ पे आएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद में मैं क्रेडिटर्स लिख लेती हूँ। क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका अमाउंट आउटर कॉलम में ही दिखा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका डेटर्स भी है, तो डेटर्स का अमाउंट हमको दिया है 47,500 जो डेबिट बैलेंस होता है, तो वो भी हम यहाँ पे फॉर फाइनेंस लीव करके ऊपर की टॉप की फिक्स एसेट्स के लिए हम इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं, बिकॉज इसमें हमारे एडजस्टमेंट आने वाले, इसमें बिल्स डिसऑनर की आएगी, बैड डेब्ट्स की आएगी, आरडीडी की भी आने वाली है। तो 47,500 इनर कॉलम में मैं लिख लेती हूँ, और उसके बाद में इसमें एक एडजस्टमेंट आने वाला है, तो इस तरीके से मैं लाइन्स इसके लीव कर देती हूँ। तो मतलब ये इतने लाइन्स मुझे इसके यूज़ हो जाने वाले हैं सम अप एंड टोटलिंग के बाद में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है वेजेस एंड सैलरीज दिया है। तो वेजेस एंड सैलरी कंबाइंड वर्ड है, लेकिन वेजेस से बिगिन हुआ है, इसीलिए ये कहाँ पे आएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर ये सैलरीज से होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते, तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी अमाउंट 4,000 इन आउटर कॉलम में लिख देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये आ गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में आपको इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है हमें, क्योंकि इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया है, डिसऑनर्ड बिल का इसमें है, हमने क्वेश्चन रीड किया तभी। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूँ, और इसका अमाउंट भी जो दिया है हमको 22,000 इनर कॉलम में हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे बिल्स पेबल को मैं क्रेडिट यहाँ पे लायबिलिटीज़ में लिख लेती हूँ, उसका अमाउंट क्रेडिट में होता है, इसलिए लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है बिल्स पेबल, तो 27,300 इस तरीके से ये वाली होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, वो क्रेडिट में दिया है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट करके इसको दिखा देंगे। तो बाय डिस्काउंट और आउटर कॉलम में, बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 400 आ गया। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया है यहाँ पे मोटिव पावर, तो मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और इसको हमको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें है ना मोटिव पावर में इंक्लूडेड है डिपॉजिट, पावर मीटर का डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है। तो मोटिव पावर को हम इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं, जो यहाँ पे 1350 दिया है वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं 1350। तो एक लाइन छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट के लिए, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे तो इजी हो जाता है, फिर नहीं तो भूल जाते हैं हम। फिर नेक्स्ट हमको दिया है कस्टम ड्यूटी भी है ना ट्रेडिंग रिलेटेड होता है, तो इसको टू कस्टम ड्यूटी करके यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं, और इसका अमाउंट हम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो 1500 आउटर कॉलम में शो कर देते हैं पहले से ही। फिर नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट क्रेडिट साइड का दिया है, तो हम इसको बाय इंटरेस्ट करके, ये रिसीव्ड वाला इंटरेस्ट है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है वैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसको आउटर कॉलम में 1300 हम शो कर देते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो मैंने बोला था जब प्रोडक्टिव वेजेस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड होता है, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव है, तो इसके लिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे अनप्रोडक्टिव, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फैक्ट्री से, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस यहाँ पे और यहाँ पे आ जाने वाला है, इसको हम 3000 करके आउटर कॉलम में ही दिखा देते हैं, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको ऑडिट फीस दिया है, तो 2 ऑडिट फीस लिख लेते हैं, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 ऑडिट फीस, और इसका आउटर कॉलम में 2500 शो कर देते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है रेंट, तो इसको भी हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बिकॉज इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1800 लिख लिया। नेक्स्ट दिया है कन्वेंस, तो ये इस पर भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसका अमाउंट भी हम लिख लेते हैं आउटर कॉलम में 2000 रुपीज़
फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया है, गुडविल दिया है। तो गुडविल कहाँ पे जाएगा, गुडविल एसेट्स के अंदर में जाएगा एंड इवन कॉपीराइट्स भी एसेट्स के अंदर में जाएगा। नेक्स्ट आइटम जो है वो, तो गुडविल को भी आउटर कॉलम में लिख देते हैं, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 25,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर ये जो कॉपीराइट है, राइट, कॉपीराइट ये लाइसेंस होता है ना, इस पर 25,000, अभी यहाँ पे इसका 20,000 ये भी लिख लेते हैं। गुडविल का 25,000 एंड कॉपीराइट का 20,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको दिया है बिल्डिंग दिया है। तो बिल्डिंग को हम एसेट्स है यहाँ पे लिख लेते हैं, फिक्स एसेट्स है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो बिल्डिंग का इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। इसके ऊपर हमको बिल्डिंग के ऊपर हमको डेप्रिसिएशन बोला है तो 88,000 इनर कॉलम में लिख के हम छोड़ देते हैं और एक लाइन लीव करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको पार्टनर सुचितास लोन, तो ये है ना लाइबिलिटीज है फॉर्म की, तो हम यहाँ पे पार्टनर का नाम हम पार्टनर सुचेतास ब्रैकेट में दिया है, सुचेता ब्रैकेट में लिख देते हैं सुचेतास। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अकाउंट्स ईजी है, खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। तो लोन 6150 का लोन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये फर्म ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो फर्म की लाइबिलिटीज हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम फिक्स एसेट्स है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएटिंग है, एक्चुअली ये फ्लक्चुएटिंग है, हम यहाँ पे ऊपर भी स्पेस है तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट भी खाली नहीं दिखे और कुछ वर्किंग नोट करना हो तो वो भी हम कर सके। तो इन्वेस्टमेंट्स करके और आउटर कॉलम में इसका अमाउंट दिखा देते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी हमको इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं है, को ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ना कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया कैश एट बैंक, तो नीचे जाके बिल्स रिसीवेबल के यहाँ कैश एट बैंक लिख लेंगे और उसका अमाउंट 26,000 जो दिया है वो आउटर कॉलम में आप शो करता हूँ। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के यहाँ पे देखो मैंने लाइन नहीं की तो फिर मिस्टेक हो गई है हमारी। एक लाइन हमको लीव करना जरूरी है क्योंकि पहले हमने बात की थी कि बिल्स रिसीवेबल पे क्या है, एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एडजस्टमेंट आने वाला है तो हमको लाइन लीव करनी है। पहले ये जो डैश करती हूँ मैं ज़्यादा बेटर है, राइट ना, नहीं डैश किया तो कन्फ्यूजन, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसकी 2 लाइन लीव करने के बाद में चाहिए तो एक ही लाइन है, लास्ट में हम लिखेंगे कैश एट बैंक। तो ये लाइन का जो मार्किंग कर लेते हैं ना वो इजी हो जाता है, उसमें से भी कंफ्यूजन नहीं होता है। इस तरीके से 26,000 लिख लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे जो एडजस्टमेंट्स दिए उनको करेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो टॉप में यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग स्टॉक ही दिया है एडजस्टमेंट में, तो इसके 2 इफेक्ट दिखाएंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक और कितना दिया 19,700, तो आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक हम एसेट्स के अंडर में ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक और इसका लिखेंगे 19,700। इस तरीके से ये आ गया। इसके बाद में यहाँ पे दिया है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो यहाँ पे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टॉक कम हो गया इसलिए हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमारा स्टॉक कम हो गया ना, फ्री में बांटे हैं, एडवर्टीजमेंट है एक तरीके की अभी ये, राइट। तो इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में लिख लो, टू एडवर्टीजमेंट पहले लिख लो और बाद में ब्रैकेट में लिख सकते हो आप फ्री सैंपल्स। तो ये आपको हिंट हो गई कि फ्री सैंपल्स दिए गए भाई, है ना। ये स्टॉक कम हुआ है हमारा फ्री सैंपल्स, तो कितने का दिया है 3,000 का, आउटर कॉलम में इसका अमाउंट दिखा दो 3,000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया है, मोटिव पावर का दिया। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे से मोटिव पावर में से हमको है ना जो डिपॉजिट्स और पावर मीटर वो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस डिपॉजिट्स, ये एक्चुअली एसेट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर का डिपॉजिट दिया है पावर मीटर, तो ये यहाँ से 500 हम माइनस करेंगे तो हमारे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, यहाँ पे से इसको माइनस करो तो यहाँ पे 500 माइनस करने पे हमको 850, यहाँ पे आउटर कॉलम में 850 आ जाएगा। और ये 500 का हम इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, इसको एसेट्स में लिख देंगे हम, यहाँ पे एसेट्स में लिख देते हैं। ये हमारा एसेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये डिपॉजिट्स, ये ना तो कोई है ना डेली वाला एक्सपेंडिचर है, राइट। ये एक तरीके से आपने डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म दिया है। तो यहाँ पे पावर मीटर और आउटर कॉलम में यहाँ पे 500 रुपीज़ इसका चार्जेस हम लिख देंगे, जो 1 टाइम चार्जेस जैसे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको डेप्रिशिएट बिल्डिंग दिया है 5% का, तो माइनस डेप्रिसिएशन
ब्रैकेट में 5%। इसका 5% कैलकुलेट करने के लिए आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट। यहाँ पे बिल्डिंग का जो BLDG, ठीक है, लिख लेती हूँ। बिल्डिंग का 88,000 वैल्यू दिया हुआ है। 88,000 पे हम 5/100 करेंगे तो ये 2 0 कट गए, और 880 को मल्टीप्लाई बाय जब आप 5 करते हो, ठीक है, तो आपको 4,400 आ जाएगा। तो ये 4,400 आपका क्या हुआ रुपीज़, ये डेप्रिसिएशन हुआ, ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन। तो इसको आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे 4,400। या दूसरा मेथड भी 88,000 का 10% कितना होता है 8,800, उसका आधा कितना हो गया 4,400। तो इस तरीके से भी बहुत सारे बच्चे हैं, स्मार्ट हैं, आप लोग भी हो, वो लोग ऐसे ही कभी कभी कैलकुलेट कर लेते हैं क्विक वे में, राइट। वो तो मैं कभी कभी दिखाती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो क्या दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 83,600 आउटर में डाल दिया। ये 4,400 को रिकॉर्ड करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन करके, 2 डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में करते हैं ना हम लोग, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे एक तरीके का लॉस हो गया, राइट। रिडक्शन तो हो ही गया ना वैल्यू में। तो 4,400 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर नेक्स्ट हमको दिया राइट ऑफ 2,000 बेड डेप्स। तो हम बेड डेप्स को माइनस करेंगे, लेकिन बेड डेप्स को माइनस करने के पहले देखिए 6th एडजस्टमेंट है ना आपका बिल्स रिसीवेबल का है। तो वो पहले आपको है ना बिल्स रिसीवेबल वाला जो डिसऑनर्ड बिल है ना, उसको पहले ऐड करना पड़ेगा डेटस में। तो पहले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कभी भी अनरिकॉर्डेड सेल्स है या डिसऑनर्ड बिल है, हाँ, तो वो पहले ऐड करो। उसके बाद में जो बेड डेप्स वाले ट्रांजैक्शन और RDD एंड डिस्काउंट वगैरह वो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम ऐड बिल डिसऑनर्ड की एंट्री हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा डेटास इंक्रीज हो गया भाई। वो उसका जो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन वो 4,000 तो देना पड़ेगा ना। हम उसको छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं ना, माल दिया है हमने उसको, तो हमारा कस्टमर हमको तो पैसा देगा ही। तो यहाँ पे 51,500 हमारे डेटास इंक्रीज हो गए। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ये पहले डिसऑनर्ड का दिखा देते हैं। यहाँ पे बिल में से भी हम माइनस कर देते हैं, माइनस बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका बिल्स रिसीवेबल के यहाँ से इसका एडजस्टमेंट यहीं का यहीं हो रहा है। लेकिन देखिए एक प्लस की वैल्यू और एक दूसरी माइनस के, तो ये अपोजिट वैल्यूज ही आप ऐसे समझ लो कि एडजस्टमेंट। आप ऐसे नहीं सोचना कि क्रेडिट में क्यों नहीं लेके जा रहे, माइनस कर रहे हैं ना हम यहाँ से, तो यहाँ से तो रिडक्शन हो रहा है। एक ही जगह पे आ रहा है जरूर एक की साइड में, लेकिन एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में, तो उस तरीके से वो इस एडजस्ट हो जाता है, राइट। देन इसके बाद हमको यहाँ पे डेटस में क्या करना है, RDD जो हमको बेड डेप्स दिया है वो राइट ऑफ करना है। तो माइनस न्यू बेड डेप्स करो, न्यू बेड डेप्स जो राइट ऑफ करना है वो राइट ऑफ करो। कितना दिया हुआ है 2,000, तो 2 - 2,000 आपको करना है। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 49,500। तो ये -2,000 का पहले इफेक्ट यहाँ पे दिखा दो। जो हम फॉर्मेट बनाते हैं RDD अकाउंट का, 2 RDD अकाउंट का जो बनाते हैं, जिसमें ओल्ड बेड डेप्स होता है, उसमें ऐड किया जाता है न्यू बेड डेप्स, राइट। न्यू बेड डेप्स, फर्दर बेड डेप्स होता है तो फर्दर बेड डेप्स भी ऐड होता है, प्लस न्यू RDD। यहाँ पे आपके पास न्यू RDD है। ओल्ड बेड डेप्स तो आपके पास है ही नहीं ना, क्वेश्चन में नहीं है, राइट। फिर आपका माइनस ओल्ड RDD होता है, लिख देते हैं, हालांकि है नहीं, फॉर्मेट आपको याद हो जाए। ये ओल्ड होते हैं ना, वो ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका 2,000 तो आपका न्यू बेड डेप्स है, प्लस आपको RDD अभी कैलकुलेट नहीं किया आपने, राइट। वो भी आप कैलकुलेट करके फिर बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम ये जो डेटस हमारे पास, डेटस जो नेट डेटस हमको मिला है, कितना नेट डेटस जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास है 49,500। तो 49,500 पे जब आप मल्टीप्लाई बाय 3/100 करते हो, ठीक है, तो आपको ये माइनस करने पे आपको सॉरी ये कैंसिल 0 कैंसिल कर दिया, और ये 495 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे आपको 1485 मिलना चाहिए। कितना? 1485 मल्टीप्लाई करके देखना, यही मिलेगा। एरर हो तो बताना, ठीक है। तो 1485। तो यहाँ पे आप माइनस न्यू RDD लिखेंगे डेटस में से पहले, और यहाँ पे 1485 हम माइनस करेंगे। तो 1485 माइनस करने पे हमें कितना आने वाला है यहाँ पे 48,000
15 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का माइनस नहीं किया तो वो भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने दिख गया है, राइट। माइनस करने पे 18,000 आता है, तो यहाँ पे 18,000 लिख देते हैं। और ये 1485 का हमको दिखाना है न्यू आरडीडी, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे भी 1485 हम दिखाएंगे और इसको सम अप कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको सम अप करेंगे तो बाहर 3485 इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट हमने कवर अप कर लिए हैं और सारे बैलेंसेस हमको चेक कर लेने कि हमने आउटर में ले आए हैं कि आउटर कॉलम में। नहीं लाए तो पहले उनको आउटर कॉलम में लाना है और फिर बाद में आपको टोटलिंग करनी है। तो जब डेटर्स में हम नज़र घुमा रहे हैं तो सब आउटर में ही है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टोटल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हो तो आपको 2,08,200 ये साइड में मिलता है। अभी इसके तो 3 ही आइटम है, तो चलो पहले इसको करके देख लेते हैं। तो इन सबको जब आप टोटल करोगे, तो जब आप ये सारा टोटल करोगे तो आपको 92,350 आएगा। एंड ये 92,350 आप 2,08,200 से माइनस करेंगे तो वो टाइम पे फिर आपको 1,15,850 आना चाहिए। कितना, 1,15,850। तो इस तरीके से आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हम कहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस साइड में लेके जाएंगे और क्रॉस साइड में लेके जाके फिर हम इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखेंगे। तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा हमारा, 1,15,850। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। इसके बाद में ये हमारा जो क्रेडिट साइड है, यही हमारा मोर है, क्रेडिट साइड है जो ये मोर है, तो हम इसको क्लोज डाउन करेंगे। क्लोज डाउन करके सेम ये साइड में भी हमको लिखना है। तो टोटल करने पे हमको 1,17,550 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,17,000। आप टोटल करके चेक करना, 550 मिलेगा। फिर नेक्स्ट ये सेम आपको ये साइड में लिखना है, यहाँ पे लिखोगे 1,17,550। ठीक है, फिर यहाँ का टोटल आप जब करते हो तो आपको ये टोटल पेंसिल से आप टोटल करोगे और देखोगे तो आपको 20,185 मिलेगा। तो 1,17,550 से आप जब 20,185 माइनस करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 97,365 मिलना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, ये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे इन दोनों को हम इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रेशियो दिया है हमको। क्या रेशियो दिया था, स्टार्टिंग में बोला है कि रेशियो क्या है हमारा, 3:2 का रेशियो दिया है। क्या दिया है, 3:2 का रेशियो। तो 3:2 में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, वहीं पे आपको एडजस्टमेंट दिखा देती हूँ कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट है एनपी आपका कितना है, 97,365 है। ठीक है, इसको आप डिवाइड बाय, जब भी इसको डिवाइड बाय आपको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय आपको 5 करना है। डिवाइड बाय 5 आप जब करते हो तो उसमें फिर आपको एक पार्ट मिलता है। एक पार्ट बोले तो उनका 19,000, डिवाइड बाय 5 करते तो 19,473 आपको एक शेयर मिलता है, एक शेयर। और इसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 19,473 को मल्टीप्लाई बाय जब 3 करोगे तो ये आपको किसका मिल जाएगा, सुचेता का मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे फिर आपको इसका 58,419 मिलेगा, 58,419। तो ये सुचेता का हुआ। तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग या फिर आप 1473 में ही मल्टीप्लाई बाय 2 करो। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको 38,946 आएगा, 38,946 आएगा। तो इस तरीके से ये दोनों का प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे सुचेता का शेयर कितना है, 3 पार्ट सुचेता ले रही है एंड गायत्री 2 पार्ट्स ले रही है। तो यहाँ पे हम गायत्री का 2 तो बोले तो यहाँ पे हम अभी लिख लेंगे कि 58,419 एंड दूसरे का 38,946 आया। और इसको अभी हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल्स में उनके दे देंगे। तो ऐड टू कैपिटल्स करेंगे। यहाँ पे कोई ड्राइंग्स वगैरह तो है नहीं, तो ये नेट प्रॉफिट हमने इनके इसमें ऐड कर देना है और कुछ सब्ट्रैक्ट तो हमको करना नहीं है। तो 58,419 और इनको जब सम अप करेंगे हम तो हमको 1,33,000
आउटर कॉलम में लिखेंगे 419। इसी तरीके से गायत्री का भी ऐड करेंगे तो गायत्री का कितना है 38,946 है हमारे पास, ठीक है। तो फिर इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट और फिर इसको सम अप करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे तो यहाँ पे 78,000 नॉट 98,000, यहाँ पे टोटल करने पे फिर हमको कितना मिलना चाहिए 78,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78,000 और 946। तो ये इसका हो गया। अब ये आपका जो लायबिलिटीज़ के अमाउंट है जितने भी सारे दिए हुए हैं उनको सम अप करेंगे हम किसके साथ, एसेट्स के जितने भी अमाउंट दिए हैं वो सब टोटल करने पे दोनों भी साइड पे जब बैलेंस सेम आएगा तो इसका मतलब आपका टैली होगा। तो यहाँ पे 2,80,815 आना चाहिए। यहाँ पे भी जब आप टोटल करोगे तो 2,80,850 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट ही आएगा। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकल नंबर 6 से लेके 10 जो हमारे हैं स्लोली वो कवर अप करके, तो मतलब हमारे ये चैप्टर जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल तो हमारा ये कवर अप हो जाएगा। फिर हम अगली जो न्यू चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग वापस आएंगे इन चैप्टर्स पे। डोंट वरी, नथिंग टू वरी। मैं काफ़ी रिवीजन लेक्चर्स लूँगी इन चैप्टर्स का, तो आपको उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसका स्क्रीनशॉट ये जो है सम सॉल्व किया है इस सॉल्यूशन में एंड में वीडियो के एंड में लगाने वाली हूँ, तो आपको ये रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।